नमस्कार साथियों, स्वागत सब सभी का आपके नए यूट्यूब चैनल पर है। साथियों, हाल ही में रूस के अंदर के विपक्षी नेता की मौत हो गई है। उस मौत होने के बाद मौत होने के पीछे जो रीजन दिया जा रहा है कि यहाँ पर उनको मेंढक का जहर देकर के मारा गया है। उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आखिरकार मेंढक का जहर कौन सा है, किस तरह से उनको मारा गया था, क्या इस जहर से दुनिया भर में खतरा भी मौजूद हो सकता है, क्या इस जहर से दुनिया भर में रासायनिक हथियार भी बनाए जा सकते हैं। सभी चीजों के बारे में बात करेंगे एक एक करके। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करते हैं आज का यह वीडियो। साथियों, रूस के अंदर विपक्षी नेता को यहाँ पर मेंढक का जहर देकर के मारा गया है। उसका नाम दिया गया है डार्ट फ्रॉग टॉक्सिन, यानी इसका जो जहर है, जहर का जो नाम दिया गया है डार्ट फ्रॉग टॉक्सिन है। बात करेंगे आखिरकार में इससे जहर कौन सा जहर है, कैसे इस जहर को विकसित किया गया है। साथ ही बात करेंगे आखिरकार में इस नेता को मारा क्यों गया था ऐसा जहर देकर के। साथ ही जो सत्ता पार्टी है, यानी कि जो व्लादिमीर पुतिन है, उनके ऊपर आरोप भी लग रहे हैं कि उनके द्वारा ही इस नेता को मारा गया था। उसके साथ ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि रशिया किल्ड अपोजिशन लीडर एलेक्सी नावल्नी यूजिंग डार्ट फ्रॉग टॉक्सिन है। साथ ही यूके की रिपोर्ट है, उसके द्वारा कहा गया था कि इनको एक मेंढक का जहर देकर के मारा गया था। साथ ही बहुत खबर चलने लग गई है। उस खबर चलने के बाद में रशिया पॉइजन एलेक्सी नावल्नी विद डार्ट फ्रॉग टॉक्सिन यूरोपियन नेशंस से, यानी कि यूरोपीय लीडर्स के द्वारा ऐसा कहा गया था कि इस जहरीले मेंढक के द्वारा ही इनको जहरीला जहर देकर के मारा गया था। साथ ही यहाँ पर इस जहर के बारे में बात करेंगे। जहर में ऐसा कौन सा केमिकल होता है, कैसे इस जहर का निर्माण भी किया जाता है। रशिया पॉइजन एलेक्सी विद डार्ट फ्रॉग टॉक्सिन, साथ ही इस जहर के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर यूके के द्वारा यानी कि यूरोपीय कंट्रीज के द्वारा कहा गया था कि इस जहर से ही नावल्नी की हत्या की गई थी। साथ ही ये जहर कैसे निर्माण होता है, कन खजूरा खा करके जहरीला बनता है मेंढक। रूस के विपक्षी नेता की मौत की इनसाइड स्टोरी। साथ ही मेंढक में जहर, जब से रूस के विपक्षी नेता की मौत में यह एंगल पता चला है, भारत के लोग भी हैरान है। वो कौन सा मेंढक होता है जो क्या वह आसपास के तालाबों में मिलता है। रंगीन दिखने वाले इस मेंढक के भीतर जहर कैसे बन जाता है, जिससे कि एलेक्सी नावल्नी की हत्या का दावा भी किया जा रहा है। उसके साथ ही रूस के विपक्षी नेता की मौत में एक ऐसे जहर का इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है जो मेंढक से मिलता है। वही मेंढक जो गांव में तालाब के आसपास बरसात के दिनों में टर करता रहता है। ये नाली के रास्ते घर में घुस आते हैं तो लोग इन्हें आराम से पकड़कर बाहर फेंक देते हैं। अब मेंढक से जहर मिलने की खबर ने आम लोगों को हैरत में डाल दिया है। क्या मेंढक जहरीले होते हैं? रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नावल्नी की मौत का रहस्य क्या है? साथ ही यूके समेत कई यूरोपीय देशों ने मिलकर यह सनसनीखेज खुलासा किया है। उनका कहना है कि 2 साल पहले नावल्नी की हत्या में डार्ट मेंढक के जहर का इस्तेमाल हुआ था। आखिर मेंढक में जहर कैसे बनता है, जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आपको जानते हैं कि आखिरकार में ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों ने क्रेमलिन के रूस के राष्ट्रपति ऑफिस पर नावल्नी की हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि नावल्नी के शव पर मिले कुछ चीजों की गहन जांच में जहर का पता चला है। यह जहर रूस में प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है। साथ ही एपिबिटाडाइन नाम का जहर दक्षिणी अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाले डार्ट मेंढकों में प्राकृतिक रूप से मिलता है। हालांकि अगर डार्ट मेंढक को अलग रखा जाए तो यह जहर नहीं बना पाते हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि मेंढक के पेट में जहर बनता कैसे है। उसके साथ ही डार्ट मेंढक सामान्य तौर पर रंगीन दिखते हैं और ये खुद जहरीले नहीं होते हैं, बल्कि जहरीली चीजें खाने के बाद वो जहर इनके शरीर में पड़ा रहता है। जंगल में एल्कोलॉइड से भरपूर शिकार जैसे कि सतपाद, यानी कि कन खजूरा, चींटी, कीड़े और घुन जैसे आदि खाकर के जहर अपने शरीर में इकट्ठा करते रहते हैं। ये टॉक्सिन स्किन ग्लैंड्स में जमा होते हैं और शिकारियों की रक्षा के लिए मेंढक इसका इस्तेमाल भी करते हैं। रोचक बात यह है कि अगर इन मेंढकों को कैद में रख करके नियंत्रित वो संतुलित डाइट दी जाए तो उनके भीतर का जहर धीरे धीरे कम होने लग जाता है। उसके साथ ही यह डार्ट मेंढक शिकारियों से अलग तरीके से रक्षा करते हैं। ऊपरी स्किन पर दानेदार ग्लैंड्स टॉक्सिन निकलते होते हैं, जिससे मेंढक की सतह अगर शिकारियों के संपर्क में आ जाए तो वे इन्हें खा ले तो मर सकते हैं। कई एक्सपर्ट इस शोध के लिए इन मेंढकों को अपने हाथ में लेते हैं, क्योंकि पूरी एहतियात के साथ ग्लव्स पहने रहते हैं। साथ ही यहाँ पर
सवाल यह उठ रहा है कि जहर बाहर से आता कैसे है, यह खुद जिंदा कैसे रहते हैं। दरअसल इन मेंढकों में खास तरह की प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। एक टॉक्सिन स्पंज प्रोटीन होता है जो टॉक्सिन से जुड़ जाता है, जिससे ये जहरीला होने से बच जाते हैं। उसके साथ ही मेंढक से तैयार होने वाला जहर सीधे नर्व सेल्स पर अटैक करता है। इससे तुरंत मांसपेशियों में सिकुड़न, सुन्नपन और दौरे आना, सांस लेने में दिक्कत और ज्यादा डोज दिया गया तो इंसान की 10-20 मिनट के अंदर ही मौत हो सकती है। साथ ही इतने जहरीले मेंढक में जहर है, ये पता कैसे चल पाता है। जंगल में रहने वाले आदिवासी कबीले पहले से ही अपने बाणों के नुकीले हिस्सों पर इस जहर का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। एक बार जहर लग जाए तो बाण 1 साल तक जहरीला रहता है, यानी कि जहर बहुत ज्यादा खतरनाक है। साथ ही रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नावल्नी की रहस्य मौत के 2 साल बाद ब्रिटेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने औपचारिक रूप से मॉस्को पर उसको जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। पश्चिमी देशों का दावा है कि नावल्नी के शरीर में लिए गए नमूनों में एपीबैटिडिन नामक बेहद शक्तिशाली विष पाया गया, जो दक्षिणी अमेरिका की डार्ट फ्रॉग से जुड़ा रसायन माना जाता है और इसकी मौजूदगी की कोई निर्दोष व्याख्या भी नहीं हो सकती। साथ ही म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के इतर साझा की गई जानकारी में ब्रिटेन की विदेश सचिव ने कहा कि फोरेंसिक जांच ने विष की पुष्टि कर दी है। उनके मुताबिक नावल्नी को रूसी जेल में बंद रहते निशाना बनाने के लिए सिर्फ रूसी सरकार के पास साधन, मकसद और अवसर था। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब यूरोप और रूस के रिश्ते पहले से ही गंभीर तनाव से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो यूरोपीय देश हैं साल 2030 के लिए रूस से युद्ध करने के लिए तैयार भी हो रही हैं। ब्रिटेन, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड की ओर से जारी संयुक्त बयान में रूसी राज्य को नावल्नी की मौत के लिए सीधे जिम्मेदार बताया गया है। साथ ही सहयोगी देशों ने कहा कि एपीबैटिडिन रूस में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है और कैद में पाली गई डार्ट फ्रॉग भी इसे पैदा नहीं करती है। ऐसे में यह सुनियोजित जहर खुरानी का स्पष्ट मामला है। साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि केमिकल वेपन्स के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। साथ ही जो नावल्नी है भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम का सबसे बड़ा चेहरा वो क्रेमलिन के मुखर आलोचक थे। 16 फरवरी 2024 को 47 वर्ष की उम्र में साइबेरिया की एक दंड कॉलोनी में टहलते वक्त अचानक से गिर पड़े, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। उस समय रूसी अधिकारियों ने कहा था कि वे अचानक बीमार पड़े, किसी साजिश का संकेत नहीं दिया गया। पश्चिमी सरकारों ने अब उस आधिकारिक बयान को खारिज कर दिया है। उसके साथ ही ब्रिटिश विदेश कार्यालय ने बताया कि उसने इस मामले की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्थाओं को दे दी है और रूस पर प्रतिबंधित रासायनिक तरीकों का इस्तेमाल आरोप भी लगाया है। साथ ही फ्रांस के विदेश मंत्री ने नावल्नी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे स्वतंत्र और लोकतांत्रिक रूस के लिए संघर्ष करते हुए मारे गए। सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश विदेश सचिव ने नावल्नी की पत्नी यूलिया नावलानिया को से भी मुलाकात की। यूलिया नावलानाया ने कहा कि उसने पहले दिन से यकीन था कि उनके पति को जहर दिया गया था। अब इसका पुख्ता सबूत भी सामने आ चुके हैं। उन्हें 2 साल तक चली यूरोपीय लैब की जांच को सच उजागर करने वाली मेहनत भी बताया है। साथ ही गौरतलब है कि नावल्नी 2020 में नोविचॉक नर्व एजेंट ने से जहर दिए जाने के मामले से बच चुके थे और जर्मनी में इलाज के बाद रूस लौटे थे, जहां उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। मानवाधिकार संगठनों ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को राजनीतिक आरोप साजिश बताई। साथ ही मौत से पहले करीब 3 साल जेल में थे और हाल ही में उन्हें आर्कटिक क्षेत्र की दुरुस्त जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। साथ ही क्रेमलिन ने नए आरोप तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने नावल्नी के जीवित रहते सार्वजनिक रूप से उनका नाम लेने से परहेज किया था, उनकी मौत के बाद केवल इतना बोले थे कि किसी की मृत्यु दुखद घटना होती है। उसके साथ ही उनके द्वारा कहा गया था कि पश्चिमी अधिकारियों का कहना था कि एपीबैटिडिन आम नागरिक चैनलों से उपलब्ध नहीं होता है, इसका इस्तेमाल राज्य स्तरीय समताओं की ओर इशारा करता है, जिससे यह धारणा और मजबूत होती है कि मॉस्को राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने के लिए रासायनिक एजेंटों का केमिकल वेपन्स का भी सहारा लेता रहा है। इस खुलासे से पहले से तनावग्रस्त भू राजनीतिक माहौल में रूस पर दबाव और बढ़ा दिया है। साथ ही यूरोपीय राजधानियां जवाबदेही की मांग कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पालन पर नई सिरे से निगरानी की बात हो रही है।
साथ ही मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि नवलनी की मौत रूस में असहमति पर जारी कठोर कार्रवाई का प्रतीक बन चुकी है, जहां स्वतंत्र आवाज गिरफ्तारी, निर्वासन या उससे भी बदतर हालात का सामना कर रही है। यूरोपीय सरकारों के लिए यह मामला अब संदेह से आगे बढ़कर औपचारिक आरोप तक पहुंच चुका है, क्योंकि एक ऐसा कदम जो कूटनीतिक दांव पेश की ओर तेज करने वाला है। उसके साथ ही आपको क्या लगता है, क्या रूस के द्वारा एक ऐसा केमिकल वेपन बनाया जा रहा है जो कि दुनिया भर के लिए खतरा भी बन सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।